हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिक्शनीर। दोस्तों, अगर आपका भी ख्वाब है इंग्लिश में बात करना तो मेरे चैनल डिक्शनीर को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेके आऊँगा रोज़ाना की बुनियाद पर डेली यूज़ सेंटेंसेस पर मुश्तमिल बेशुमार वीडियोस, जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर? कार अब नज़रों से ओझल है, यानी अब हम उसको देख नहीं सकते, वो काफ़ी दूर निकल चुकी है। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे द कार इज़ आउट ऑफ साइट नाउ। द कार इज़ आउट ऑफ साइट नाउ। वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। He speaks loudly. वो ऊंची आवाज में बोलता है। He speaks loudly. वो सोमवार को चला गया। He went on Monday. वो सोमवार को चला गया। He went on Monday. वाकई मैं इस पर यकीन नहीं करता। Really, I don't believe it. Really, I don't believe it. मुझे लाहौर जाना है। I have to go to Lahore. I have to go to Lahore. मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, ये तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे Everything is fair in love and war. Everything is fair in love and war. मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। I often meet him या meet her। अगर मेल होगा तो उसके लिए आप him यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल है तो उसके लिए her यूज़ होगा। I often meet him. उसने आपको 2 बार बताया। She told you twice. 2 बार को इंग्लिश में कहते हैं twice. She told you twice. उसने मुझे नहीं बताया। She did not tell me. She did not tell me. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो इससे ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें हमने लगाया she told you twice, और नीचे हमने लगाया she did not tell me। इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट का, उसमें सिंपल सेंटेंसेस में आप वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, she told you twice, उसने आपको 2 बार बताया। लेकिन जब वो फ़िक्रा मनफी में होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। उसने मुझे नहीं बताया। She did not tell me. ठीक है, मैं अभी जाना चाहूँगा। I would like to go now. I would like to go now. ज़िंदगी गुजारने के लिए आप क्या करते हैं, यानी आप क्या काम करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे What do you do for a living? What do you do for a living? आपके वालिद क्या करते हैं, यानी वो क्या काम करते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे What does your father do? What does your father do? मैं BS प्रोग्राम का तालिब इल्म हूँ। I am a student of BS program. I am a student of BS program. आप कब पढ़ते हैं? When do you study? When do you study? वो मुझे अपने भाई की याद दिलाता है, यानी उसको देख के उसके भाई की याद आती है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे He reminds me of his brother. He reminds me of his brother. अपने खाने को सही तरीके से चबाएं। Chew your food properly. चबाना की इंग्लिश होती है chew. Chew your food properly. मुझे 5 बजे जगा दो। Wake me up at 5 o'clock. Wake me up at 5 o'clock. वो खिड़की से झांक रही है। She is peeping through the window. झांकने की जो इंग्लिश होती है उसको कहते हैं पीप, यानी आप किसी खिड़की से ऐसे बाहर निकल के देखते हैं और फिर आप अंदर हो जाते हैं। सीक्रेटली जो आप बाहर देख रहे होते हैं बेसिकली उसे झांकना कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पीपिंग। She is peeping through the window, यानी वो खिड़की से झांक रही है। उसके पास काफ़ी पैसा है। He has enough money. He has enough money.
क्या देर हो गई है? इज़ इट लेट? इज़ इट लेट? उनका ताल्लुक एक अमीर घराने से है। He belongs to a rich family. He belongs to a rich family. बूंदाबांदी हो रही है। It's drizzling. It's drizzling. वो 1 माह में पहुंच जाएगा, यानी 1 महीने में पहुंच जाएगा। He will reach within a month. He will reach within a month. सुबह से बारिश हो रही है। Has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning. आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी कब जाते हैं? When do you go to college? When do you go to college? अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपने कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी ऐड कर देना है, या स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल आपने ऐड कर देना है। आप कॉलेज से कब फारिग होते हैं? When do you get free from college? When do you get free from college? आप कॉलेज कैसे जाते हैं? How do you go to college? How do you go to college? आपको कॉलेज जाने में कितना वक्त लगता है? How long does it take you to go to college? How long does it take you to go to college? वो रंगे हाथों पकड़ा गया। He was caught red-handed. He was caught red-handed. वो बहुत होशियार खातून है। She is very clever lady. She is very clever lady. वो बहुत जल्द पहुंच गई। She arrived too soon. She arrived too soon. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? What difference does it make? What difference does it make? मैं उसके रवैये से बेजार हूँ, यानी मैं उकता चुका हूँ, फेड अप हो गया हूँ। I am bored of his behavior. I am bored of his behavior. This is it for now. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।